साजिद हुसैन हूँ। मानसरा से हम आए हैं। पेस्को हमारा इदारा है जो कि वापडा की एक महकमा है। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि जी वो डिस्कोज़ को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी अर्सा पहले भी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि डिस्कोज़ को निस्कारी की जाए, प्राइवेटाइजेशन की जाए, जो कि हमारे लिए न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी कौम के लिए बड़ा नुकसानदायक सौदा है। तो हमने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया कि हम प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसा कि ये गवर्नमेंट मशहूर है अपने यू टर्न लेने के लिए, उन्होंने दोबारा यू टर्न लिया और अब दोबारा ऐलान किया है कि डिस्को जो हमारे पेस्को, आइस्को, इसके अलावा और भी बहुत सारे महकमे हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने का फैसला किया है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये मुज़ाकरात हमारे कामयाब नहीं हो जाते, और अगर बात इससे आगे निकलती है तो फिर जो हमारे कायदीन कहेंगे उसी के हिसाब से हम अपना लाहमत तय करेंगे। हमारा ये मुतालबा है हाकिम वक्त से कि आपने यही इसी डी चौक पे खड़े होकर इस कौम से जो वादे किए थे, जो आपने ऐलानात किए थे कि हम इदारों को ठीक करेंगे, हम इस्लाहात करेंगे, आज भी हमारा वही मुतालबा है कि इन इदारों को बेचने के बजाय, कोड़ियों के दाम बेचने के बजाय इन इदारों में इस्लाहात की जाएँ, भर्तियाँ की जाएँ, नए मजदूर लाए जाएँ ताकि ये मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। हमारा अब भी हुकूमत से यही मुतालबा है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम डी चौक में धरने के लिए आए हैं, हम फसाद के लिए नहीं आए। हमसे बात करें, हमारे कायदीन से बात करें, जो हमारे मुतालबात हैं उन्हें सुनें, जो काबिल अमल हैं उन्हें पूरा करें, और जो नहीं है तो हमें बताएं, हम उनमें मज़ीद सोच विचार करेंगे। हमारे एक ये कहा जाता है कि इदारे चूँकि ये काम नहीं कर रहे, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है या ये बहरान का शिकार है, तो इसलिए हम इन्हें प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई तमाम इदारे जिनको बेचा जा रहा है ये बहरान का शिकार है, और अगर शिकार हैं तो इसका बहरान जो है उसका ज़िम्मेदार क्या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है या कि मज़दूर है? पहली बात तो यह है कि इदारे बहरान का शिकार क्यों होते हैं। जब हमारा कोई हाथ, हमारा कोई पैर, हमारी कोई उंगली ज़ख्मी हो जाए तो हम उसे काट कर फेंक नहीं देते, हम उसका इलाज करते हैं। इदारे बहरान के शिकार हैं वो इसलिए हैं कि जिन इदारों में मज़ीद इसमें इस्लाहात करनी चाहिए थी, जिन इदारों में मज़ीद मुलाजिम भर्ती करनी चाहिए थे, महकमों में भर्तियाँ नहीं हो रही। हुकूमत काफ़ी अरसे से, कई सालों से इनमें भर्तियाँ नहीं कर रही, तो एक बंदा 4 बंदों की जगह पर वो काम कर रहा है। फिर भी हमारी बाकी फोर्सेस की तरह, यूनिफॉर्म फोर्सेस की तरह हमारी जो मज़दूर साथी हैं वो दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को रोशन किए हुए हैं। ये जो रोशनियाँ, ये जो मुल्क रोशन है इन्हीं मज़दूरों के हाथों हैं। मज़दूर हमारे पास, मुलाजिम हमारे पास 1/3 के हिसाब से कम है, उसके बावजूद ये काम चल रहा है। और महकमा में इस्लाहात करने के बजाय, नए मुलाजिम भर्ती करने के बजाय हुकूमत ये चाह रही है कि इसको बेच दिया जाए, जान छुड़ाना चाहती है। और भाई जान छुड़ाने से मसले हल नहीं होंगे। इन इदारों को ठीक किया जाए, इनमें भर्ती किया जाए तो इनमें कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। जहाँ तक आपने बात की कि नुकसान में जा रहे हैं, तो नुकसान में वही कारोबार जाता है उस पर मालिक की नज़र ना हो, जिसमें मालिक मज़ीद बेहतरी न लाए। तो महकमे में बेहतरी उस वक्त आएगी जब इस महकमे में कोई इस्लाहात की जाएंगी, जब मज़दूरों की वो जो उनके मुतालबे हैं वो पूरे किए जाएंगे। हमारे वापडे में ख़ासकर, मैं वापडे के हवाले से बात करना चाहूँगा। वापडे में हमारे ख़ासकर मैं दावे से कहता हूँ कि यूनिफॉर्म फोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा शहादतें हमारे वापडे में होती हैं। हर साल सैकड़ों हमारे मज़दूर लाइनों पर काम करते हुए जाम शहादत नोश कर देते हैं। जब हमारे ये बाकी पूरी कौम अपने अपने घरों बिस्तरों में सोई रहती है, हमारा मज़दूर पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ में बिजली ठीक कर रहा होता है और ये मुल्क रोशन रहता है। अच्छा, ये जो निजकारी अगर ये होती है इदारों की, जिन इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो इसके आवाम के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे आपके ख्याल में? सीधी सी बात है। इसकी एक मिसाल आपके इलेक्ट्रिक के हाल देख लें। कराची के किसी आम बंदे से पूछ लें कि क्या इलेक्ट्रिक उन्होंने प्राइवेट किया है, वहाँ के लोगों का क्या हाल है। बारिशें होती हैं, बंदे मरते हैं। जब गर्मी होती है बंदे गर्मी से मरते हैं, बारिशें होती हैं बंदे करंट से मरते हैं। क्यों? वफाकी हुकूमत क्या इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ है, सूबाई हुकूमत क्या इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ है, जितनी सरकारी तंजीमें हैं वो क्या इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हैं, जितनी सियासी जमातें हैं वो क्या इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ है। क्यों है? क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने भी क्या इलेक्ट्रिक में इस्लाहात करने के बजाय क्या इलेक्ट्रिक को बेच दिया है। अब ये इस हालत में वो महकमा है, क्या इलेक्ट्रिक इस हालत में है कि वहाँ पे लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं और रेट उनके भी इस हिसाब से ज़्यादा हैं। तो अब हुकूमत बार पिछले साल आपने देखा होगा बारिशों में 44 लोग एक दिन में मर गए थे, और तब के वज़ीर आला ने भी ये अपना फैसला किया था, वफाकी हुकूमत ने भी फैसला किया था कि जी हम इसको कौमी तहवील में लेना चाहते हैं। तो जिसको आपने बेचा है
उसको आप कौमी तहवील में रहना चाहते हैं। तो कौम ये हालत देखें कि आज के इलेक्ट्रिक के कराची वालों का जो हाल है, अगर हुकूमत ने ये बाकी डिस्कोस भी भेज दी तो ये हाल पूरी कौम का हो जाएगा। अरबों की मालियत। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि अगर आप ये कहते हैं कि हम इदारों को ठीक करके चलाएंगे, सलाहत होनी चाहिए, तो सपोज़ कि आपकी जो कमेटी आपके साथ डायलॉग कर रही है हुकूमत की तरफ से, तो वो अगर आपको कह दिया है कि जी आप इन इदारों को सेल्फ फाइनेंस में ले लें और हमें जो है वो इन इदारों के ऐसे ऐसे करके जो है वो हमें प्रॉफिट दें, आप मज़दूर अपने कंट्रोल में रख के चलाएं, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप इन इदारों को चला सकते हैं? पहले इसका रेट जो है उनका कंट्रोल होगा तो इदारे जो है वो तरक्की कर सकेंगे। इदारों में मजदूर है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप मजदूर खुद ही इसकी मैनेजमेंट संभालें, तो फिर पहली हुकूमत को तो ये फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो महकमे की सूरत हाल है कि अगर 400 बंदों की चाहिए तो वहाँ पे 30 बंदे लगे हुए हैं, तो पहले तो गवर्नमेंट हमें ये इख्तियार देगी कि हम अपने जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एम्प्लॉइज़ भर्ती करें। अगर हमें उस हिसाब से एम्प्लॉइज़ भर्ती करते हैं उसके बाद तो हम इसे चला सकते हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल में उसमें हम जैसा चलाते हैं ये हमें को पता है कि एक बंदा 5 बंदों की जगह काम करके जब उस महकमे को चला रहा है, तो ये इसलिए है कि महकमे में भर्तियाँ नहीं हो रही, और ऐसी हालत में जबकि ना महकमे में भर्तियाँ हों, ना महकमे में इस्लाहात हों, ना हमें वो जदीद इक्विपमेंट दिया जाए जिसकी वजह से हम इस काम को चला सकें। तो अगर नहीं चला सकते तो इसलिए हमारे पास वो पुराने ज़माने के हमारे पास इक्विपमेंट है जिसकी वजह से हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, तो हम चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल वजह है। लेकिन उसके लिए हमें भी इख्तियार दिया जाए कि हम इसमें इस्लाहात करें, मज़ीद हमें जो इक्विपमेंट दिया जाए, जदीद इक्विपमेंट दिया जाए और एम्प्लॉइज़ भर्ती करने का इख्तियार दिया क्या जाए। आप समझते हैं कि जो मज़दूर हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट क्लास है, ज़हीन क्लास है, जो हुक्मरान है या जो सरमायादार हैं उनसे क्या मज़दूर ज़्यादा ज़हीन क्लास है? नहीं, देखिए क्लास की बात तो जब आती है कि मज़दूर अपना काम न करे। मज़दूर का जो काम है मज़दूर अपना काम कर रहा है, दिन रात कर रहा है। जब गर्मियों में आम लोग पोल को हाथ नहीं लगा सकते, इतनी तपिश होती है, उसी गर्मी में हमारा मज़दूर गर्मी में सर्दी में वो जाके बिजली ठीक करता है, लाइनें ठीक करता है, कोई तो काम कर रहा है ना। ये मुल्क जो रोशन है इन बारिशों में, इन बर्फ़ों में कोई तो काम कर रहा है ना, तो मज़दूर अपने हिस्से का काम कर रहा है, एफिशिएंट है। मैनेजमेंट अपनी होती है, गवर्नमेंट की अपनी जगह पे आ जाते हैं ना।